भाई बहुत बढ़िया बात है, आप सभी लोगों ने रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरने का मन बना लिया है या फिर इस साल रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने का मन बना लिया है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको भरना होगा फॉर्म। और फॉर्म में अगर आप सही जोन नहीं डालते हो तो ये समझ लेना आप पहले ही कंपटीशन हार गए। तो सबसे पहले तो हमारा आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए, हमको ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हमारे लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा। और आज हम बात करने वाले कोलकाता जोन के बारे में कि कोलकाता जोन जो भी बच्चे भरने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए ये जो जोन है सेफ रहने वाला है या ये जोन डेंजर जोन में जाने वाला है। तो आज हम आइए जानते हैं, पूरे इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कोलकाता पर, फैक्ट्स पे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे फेंका फाकी नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरे जितने भी फैक्ट्स हैं ओवरऑल मैं यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ और आपको खुद से डिसाइड करना है कि कोलकाता जोन सेफ जोन रहेगा या फिर डेंजर जोन रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने आगे की साइड। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2019 की, मैं बात करूं 2019 में भी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी। 2019 में भी कोलकाता में एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली थी। यहाँ पर ओवरऑल जो 2019 में पोस्ट देखने को मिली थी कोलकाता जोन से वो थी 1791 यानी कि 1791। और ये जो वैकेंसी थी फोर्थ हाईएस्ट वैकेंसी हुई उस टाइम पे। आज के टाइम पे 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में कोलकाता से टोटल पोस्ट देखने को मिली है 1342। और ये जो पोस्ट है ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट है। उस टाइम पे ये फोर्थ हाईएस्ट पोस्ट थी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कट ऑफ की, यहां पर अगर कट ऑफ की बात करूं या फिर सीबीटी 1 को क्लियर करने की बात करूं तो वहां पर कोलकाता जो था वो 7th रैंक पे था, 7th रैंक पे, यानी कि इससे ज्यादा भी हाईएस्ट कट ऑफ जा चुकी है। 7th रैंक पे था कोलकाता जबकि फोर्थ हाईएस्ट वैकेंसी थी, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर जो फॉर्म है, यहां पर जो कंपटीशन है वो कम रहता है। जबकि फोर्थ हाईएस्ट के बाद कट ऑफ में भी ये फोर्थ हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट पे जाना चाहिए था और ये चला गया और नीचे। इसका मतलब क्या है, यहां पर लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। यहां पर कहीं ना कहीं और राज्यों के कंपैरिजन में कम फॉर्म डाले गए थे। और एक बात बताओ, सीबीटी 1 को क्लियर करने के बाद मैं अगर बात करूं, जैसे कि सपोज दैट आपका सीबीटी 1 क्लियर होता है तो सीबीटी 1 में जैसे कि सपोज दैट किसी राज्य से 200 पोस्ट हैं, किसी राज्य से 200 पोस्ट हैं। अब 200 पोस्ट हैं तो इसका 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। सीबीटी 1 जो भी बच्चों ने दिया है और अगर 200 टोटल पोस्ट है तो इसका 15 गुना कर दो तब जाके सीबीटी 2 के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, किसी राज्य में 60 पोस्ट है, अब उसमें 15 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं तो कितने हो गए देखना जरा, 15 6 90, 9,000 बच्चे बुलाए जाने हैं। अब एक बात बताओ, 9,000 बच्चे जब बुलाए जाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सीबीटी 1 में ही बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब वहीं अगर मैं बात करूं, कहीं पर पोस्ट है 1000, क्या कहीं पर पोस्ट है 1000, ठीक है। अब 900 बच्चे बुलाए जाने, केवल 9,000 नहीं 900, ठीक है। अब 1000 बच्चे हैं, 1000 पोस्ट हैं टोटल किसी किसी राज्य से, किसी जोन से। अब वहां पर अगर 15 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं तो ओवरऑल यहां पर कितने बुला लिए देखना जरा, 15,000। कितने बच्चे बुला लिए, 15,000। तो क्या यहां पर आपके सीबीटी 1 में बाहर होने के चांसेस हैं? तो यहां पर आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे राज्यों से फॉर्म भरने की ना सोचें जिसमें बहुत सारे बच्चे ये मेंटेलिटी बना लेते हैं कि भाई कम पोस्ट है इसमें बच्चे फॉर्म नहीं डालेंगे तो इसमें हम डाल देते हैं, हमारा आने का चांस यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें सीबीटी 1 में ही बाहर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ऐसी वैकेंसी को चुनना है जहां पर मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है और वैकेंसीज भी अच्छी हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ या फिर टोटल हर किसी पोस्ट से कितनी वैकेंसी। अब जैसे कोलकाता की बात करें, कोलकाता में देखो सबसे पहली चीज तो खास बात यह है कि यहाँ पर हर पोस्ट से अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे कि मैं बात करूं अगर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी भी अच्छी वैकेंसीज है, 409 प्लस 114। तो ओवरऑल जो यहाँ पर वैकेंसीज है टिकट सुपरवाइजर की तो वो है 523 वैकेंसीज। अगर मैं बात करूं स्टेशन मास्टर की तो स्टेशन मास्टर की भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 54 और 14 हो गई टोटल 68। गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी देखो यहाँ पर कितनी है, 200 पोस्ट है यहाँ पर, 210 पोस्ट है ओवरऑल। अगर मैं बात करूं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पर इसकी भी अच्छी पोस्ट है
देखो 284 प्लस 96 यहाँ पर। सीनियर क्लर्क की कितनी पोस्ट है, सीनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट की, तो 47 पोस्ट यहाँ पर और 96 पोस्ट यहाँ पर है। तो ओवरऑल 1382 पोस्ट यहाँ पर ओवरऑल कोलकाता से देखने को मिली है, जो कि इस साल की हाईएस्ट पोस्ट है। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर इसकी मेरिट हाई चली गई तो। अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, मेरिट अगर हाई जानी होती तो क्या ये फर्स्ट रैंक पर नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, जब फोर्थ हाईएस्ट वैकेंसी है और इसमें सारे बच्चे फॉर्म डालने के इंटरेस्ट होंगे तो इसको तो फर्स्ट हाईएस्ट पे जाना चाहिए था, लेकिन ये कहां पर चला गया, सेवंथ हाईएस्ट पे चला गया। किस रीजन क्या था, रीजन ये था कि यहाँ पर जो बच्चे थे वो इतना ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्टेड नहीं थे जितना कि और स्टेट जैसे कि बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ के बच्चे किसके पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के बच्चे भाग रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे। पटना के बच्चे सबसे ज्यादा किसकी तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे। अगर वही बात करूं, अगर बॉम्बे जैसे अगर स्टेट की मैं बात करूं तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब्स पे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मैं दिल्ली सिटी की बात करूं तो दिल्ली सिटी के बच्चे क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, वहां पर इतने सारे ऑफिसेज, इतने सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह वहां पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा वहां पर प्राइवेट जॉब्स की तरफ ज्यादा भाग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2019 में कोलकाता जोन से क्या कट ऑफ देखने को मिली थी, 2019 की अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 की जो वैकेंसी थी, लेवल 2 के लिए जनरल की जो कट ऑफ थी 68 थी, ओबीसी की 65, एससी की 59, एसटी की 51 और ईडब्ल्यूएस की 56। तो आप देख रहे हैं कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है। 68 क्या कट ऑफ होती है, कोई कट ऑफ होती है 68, तो कितनी लो कट ऑफ यहां पर गई है। लेवल 3 की बात करें तो 75.4, 72.4, 62.02, 60.95, 65.18। तो यहां पर भी आप देख रहे हो ये 60, 65, ये कोई ज्यादा कट ऑफ है, ये भी बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है और एक अच्छी कट ऑफ है जो कि बच्चे को कहीं ना कहीं सीबीटी 1 क्लियर करने में मदद करने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल 5 की, तो लेवल 5 में भी यहाँ पर कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है। 73 देखो जनरल की गई है, 73 तो 73.27, 67.05, 62.110, एससी की गई है, एसटी की 51.93, ईडब्ल्यूएस की 60.53। देखो ईडब्ल्यूएस की कितनी अच्छी कट ऑफ जा रही है, ईडब्ल्यूएस में अच्छा खासा यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है 73 और 60। देखो कितना अच्छा गैप देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस में। अगर लेवल 6 की मैं बात करूं तो लेवल 6 जो कि क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, इसमें तो सबसे ज्यादा कंपटीशन होता ही है क्योंकि स्टेशन मास्टर स्टेशन का राजा होता है। तो एक तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पर अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली है। ये तो हमेशा हर जोन में ही आई जाती है। 85.25, 82.07, 70.95, 65.08, 77.28। तो इसमें तो कट ऑफ हाई गई है, लेकिन बाकी सारी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 इसकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा लो गई है। तो इस बार भी कोलकाता एक सेफ जोन के अंडर आ रहा है क्योंकि इसमें 1382 या 62 वैकेंसीज हैं ओवरऑल, जो कि 1382 वैकेंसीज हैं, जो कि ओवरऑल हाईएस्ट पोस्ट है इस बार की कोलकाता जोन से। तो आप चाहो तो कोलकाता जोन को इस टाइम पे फॉर्म में फिल कर सकते हो अपनी प्रायोरिटी पर, और एक अच्छा जोन है। अब सबसे पहली चीज, फॉर्म तो भर दिया भाई तुमने, फॉर्म भरने से पहले ये सोच लो क्या तुम तैयारी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या तुम पढ़ाई कर पाओगे, क्या तुम मेहनत कर पाओगे अपने एग्जाम को निकालने के लिए। बेटा फॉर्म भरना ही लास्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, फॉर्म भरने के साथ साथ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करना होता है कि मुझे इस एग्जाम की अच्छे लेवल पर तैयारी करनी है, मुझे इस एग्जाम को इस बार निकाल के क्लियर करके दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करके दिखाना है। और उसी के लिए एग्जाम विधि परिवार लेकर आ चुका है रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष बैच, जो कि बेसिक टू सफलता लेवल तक रहने वाला है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, क्लास के 110 नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल मॉक टेस्ट है, सभी की सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है। डाउट क्लासेस, स्पेशल डाउट क्लासेस मिलेगी, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, एंड इतना सब कुछ। आप सोच रहे होगे इतने सब कुछ के लिए हमने प्राइस बहुत ज्यादा रख रखा है। नहीं बच्चे, हमें नहीं चाहिए आपसे 500 रुपए फीस, हमें नहीं चाहिए आपसे 1000 रुपए फीस, हमें केवल इतना चाहिए कि हर घर तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके कम प्राइस में, वो भी बच्चे अफोर्ड कर सके जिसके पास अभी इस टाइम पे कहीं ना कहीं फंड की कमी है और उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, एस्केप कर देता है। तो उसी के लिए हमने इस बैच का जो प्राइस रखा है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर में रखा है 199 रुपए का। और अभी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले सभी सब्जेक्ट की ई बुक्स एंड टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स।
तो 199 में इतनी सारी खूबियों वाला बैच अभी ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।